हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि समास हम पहले कवर कर चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम संधि पढ़ेंगे एंड इसके पार्ट्स आते जाएंगे जिनमें हम संधि कवर कर लेंगे। तो देखिए, संधि परिभाषा क्या होती है संधि की। संधि शब्द संस्कृत के सम और धा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलना या जोड़ना। व्याकरण में संधि दो या दो से अधिक वर्णों से मिलने से उत्पन्न विकार को कहते हैं। जब दो वर्णों के जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनके उच्चारण में कुछ बदलाव हो सकता है। यह बदलाव स्वरों और व्यंजनों के आधार पर भिन्न होता है। देखिए, संधि शब्द संस्कृत के सम प्लस धा से मिलके बना है ना, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलना। आप लोगों ने सुना होगा, दो राज्यों के बीच संधि हो गई, दो देशों के बीच संधि हो गई, संधि वार्ता। तो ये क्या होता है, जब भारत और जैसे कि हम लें भारत और यूक्रेन जैसे दो राज्य हैं तो इनके बीच संधि होनी है तो क्या होगा, इनके प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री एंड यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो हैं वो जाएंगे और आपस में बातचीत करेंगे, कुछ नियम वगैरह बनेंगे दोनों को आपस में सहमति से। तो उस पे एक प्रस्ताव बनता है, उस पर दोनों के साइन हो जाते हैं तो वो क्या होता है, संधि प्रस्ताव। मतलब दोनों प्रधानमंत्री ने मिल गए और जुड़ गए, तो उनसे उनने एग्रीमेंट बनाया, उसको संधि प्रस्ताव बोलते हैं। तो ये संधि है ना। देखिए, व्याकरण में संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को कहते हैं। देखिए, वैसे संधि की का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो हो गया। एंड व्याकरण में संधि दो वर्ण होते हैं, उन जब वो आपस में मिलते हैं तो उसको संधि कहते हैं ना। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनके उच्चारण में कुछ बदलाव हो सकता है। ये बदलाव स्वरों और व्यंजनों के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो देखिए, स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि स्वर के बाद अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। देखिए, स्वर के बाद, है ना, जैसे कि देखिए इन इंग्लिश में आप लोगों ने वॉवल कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, वॉवल को स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। देखिए, हिंदी में स्वर कहाँ से होते हैं, आ से लेके कहाँ तक, आ से लेके अहा तक, आ अनार से लेके अहा खाली तक जो होता है वो स्वर होता है। एंड का से लेके ज्ञानी तक व्यंजन होते हैं। तो ये होता है हिंदी में। तो देखिए, स्वर के बाद अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब देखिए, वैसे संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बट स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो अब इनकी ना विशेषताएं होंगी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि, फिर उसके बाद और कवर करते चलेंगे तो उनमें स्वर संधि के और टाइप पढ़ेंगे, फिर हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर आ ई उ हो जाता है। देखिए, देखिए, बड़ा आ छोटी ई और छोटा ऊ के पश्चात बड़ा आ छोटी ई छोटा ऊ स्वर आए जाए तो उनको मिलाकर बड़ा आ बड़ी ई और बड़ू ऊ हो जाता है। दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा, है ना। तो अभी देखेंगे, देखिए इसे कोई स्वर आया, है ना, जैसे जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ हो गया, तो इनको ऐड करेंगे तो जो बड़े जैसे 2+2=4 होता है, तो ऐसे ही इसमें होगा, छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल क्या हो जाएगा, बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई इक्वल क्या होना ही है, बड़ी ई, क्योंकि इसका नाम क्या है, दीर्घ। दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा, है ना। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल भी क्या होगा, बड़ा ऊ। बड़ा ही होगा जो भी होगा। तो चलिए, अभी मैं बताती हूँ उदाहरण, तो समझ आ जाएगा। आई होप इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उदाहरण देखिए, अब ये इसमें देखिए उदाहरण क्या है, छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल बड़ा आ। अब देखिए, देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल बड़ा आ। अब देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए, धर्म प्लस अर्थ, है ना। इसमें देखिए पीछे छोटा आ है और ये आगे भी छोटा आ है, तो क्या हो गया, धर्मार्थ। यहाँ क्या आ गया, देखिए ये डंडा आ गया, धर्मार्थ। देखिए, मत या कुछ नहीं है, मतलब छोटा ही होता है।
प्लस अनुसार, तो क्या हो गया मतानुसार। वीर प्लस अंगना, वीरांगना, ये ऐसे होंगे। देखिए अब नेक्स्ट टाइप है बड़ा प्लस बड़ा भी क्या होगा बड़ा। ठीक है, जहाँ आ दिखे तो वहाँ क्या हो जाएगा सीधा बड़ा। देखिए विद्याधनालय, विद्यालय। महाधनात्मा, महात्मा। महाधनानंद, महानंद, है ना। देखिए छोटा बड़ा प्लस छोटा भी क्या हो जाएगा बड़ा। देखिए परीक्षा धनार्थी, परीक्षार्थी। रेखा धनंश, रेखांश। सीमा धनंत, सीमांत, है ना। अब देखिए छोटी प्लस छोटी इक्वल क्या होगा बड़ी। अति धन इव अति। कवि धन इंद्र, कवींद्र। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र, है ना। देखिए अब छोटी प्लस बड़ी भी क्या होगा बड़ी, या बड़ी ई प्लस छोटी ई भी क्या हो जाएगा बड़ी। देखिए गिरिधन ईस, गिरीश। परिधन ईक्षा, परीक्षा। हरिधन ईस, हरीश। अब देखिए बड़ी प्लस छोटी इक्वल क्या लिखा है इसमें बड़ी। तो देखिए मही प्लस इंद्र, महेंद्र। कवि धन इंद्र, कवींद्र, है ना। देखिए जैसे कि कवि धन इंद्र क्या हो जाएगा कवींद्र, है ना ऐसे। अब देखिए इसमें क्या था दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो देखिए वर्ण क्या है ये आपस में बर्निंग तो है। ये क्या है बर्नी तो है। तो अब देखिए ई प्लस ई, बड़ी प्लस बड़ी बड़ी। रजनी धनीश, रजनीश। नारी धनीश्वर, नारीश्वर। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल क्या होगा बड़ा ऊ। भानु प्लस उदय, भानुदय। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। धातु धनुष्मा, धातुष्मा। गुरु धनुपदेश, गुरुपदेश। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। बधु धनुषब, बधुत्सव, है ना। तो ये इस टाइप से समझ आया होगा। आई होप आज दीर्घ संधि समझ आ गई होगी। अभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, पर जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे। हर एक संधि की एक अलग विशेषता होती है, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे वैसे समझ आ जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर सबसे ईजिली समझा जाए तो वो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के उदाहरण बड़े आसानी से समझ आ जाते हैं ना। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे तब हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। तो चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।